नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पर लगाम लगा सकते हैं, उसको अंकुश लगा सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, काबू में कर सकते हैं? क्या उनके पास इतनी ताकत है, इतनी इच्छा शक्ति है, इतनी उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल है कि वो इजराइल को कह सकें कि वो अपनी मनमानी करना छोड़ दे? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि उन्होंने, जब इजराइल ने ईरान के पास जो साउथ पार्स गैस फील्ड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है और जो कतर के साथ साझा होता है, उस पर हमला किया, और जवाब में फिर ईरान ने कतर के रास लाफान एलएनजी सुविधा पर हमले किए और खाड़ी में कई और देशों जैसे सऊदी, यूएई के जो एनर्जी सेंटर्स हैं उस पर मिसाइलें दागी, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा ट्वीट लिखा और इजराइल को कहा कि वो कतर पर और हमले ना करे, और ईरान को भी उन्होंने एक तरह से धमकाया कि अगर उसने कतर पर हमले किए तो फिर वो अमेरिका ज़बरदस्त हमले ईरान पर करेगा। तो इसका आखिरकार मायने क्या है? पहला सवाल तो ट्रंप के इस ट्वीट से, सोशल मीडिया पोस्ट से ये उठता है कि क्या उन्हें इस बात का पता नहीं था कि इजराइल इस तरह का कोई हमला करने जा रहा है, या इजराइल अपने मनमाने ढंग से हमले ईरान में कर रहा है बगैर ये सोचे कि इसका क्या असर पड़ेगा, अमेरिकी हितों पर क्या असर पड़ेगा, या जो अमेरिका के एलाइज हैं मध्य पूर्व में, अरब मुल्क हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? और अगर बिना पूछे बिना जाने ये हमले वो कर रहा था तो अमेरिका का क्या इजराइल पर कोई नियंत्रण नहीं है? जो रिपोर्टें आ रही हैं उनसे ये पता चल रहा है कि बाकायदा ट्रंप को पता था कि इजराइल इस तरह का हमला करने जा रहा है, और अब अगर वो इस पर इस ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि मध्य पूर्व के देश उनके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि अमेरिका उन हमलों को रोक पाने में नाकाम रहा है जो ईरान लगभग उस खित्ते के 12 से 14 देशों पे लगातार पिछले 20 दिनों से कर रहा है। तो अमेरिका उन हमलों को रोक पाने में नाकाम रहा है, और अभी तक तो ईरान इन देशों में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उन पर हमले कर रहा था, लेकिन अब उन्होंने इनकी जो एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं, जो कारखाने हैं, जो संयंत्र हैं, उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। और इसके पहले भी जो अमेरिकी संस्थान हैं या बड़ी कारपोरेट हैं, कंपनियां हैं, उनके दफ्तरों को भी निशाना बना रहा था, बैंकों को, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह, इन सबको भी निशाना बना रहा था। तो जो बेचैनी अरब मुल्कों में है, क्या उसको शांत करने के लिए, थोड़ा पुचकारने के इरादे से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोशल मीडिया पोस्ट जारी कर दिया। उसमें उन्होंने इजराइल को भी थोड़ा सा झिड़क दिया कि तुम ऐसा नहीं करोगे और हमारी जानकारी में होना चाहिए। तो इजराइल को जो झिड़का है या इजराइल को जो बरजा है, क्या उसका कोई महत्व है? क्या अमेरिका का इजराइल पर कोई नियंत्रण है? जो वो कहेंगे वो उसको मान ही लेगा। हम देख रहे हैं कि इजराइल बिल्कुल निर्द्वंद होकर, बिना बेलगाम घोड़े की तरह लगातार हमले पर हमले कर रहा है, बम बरसा रहा है, न केवल ईरान पर बल्कि लेबनान पर भी। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि लेबनान में भी ईरान लगभग वैसी ही स्थिति पैदा कर रहा है जैसा गजा में किया है। जिस तरह का नरसंहार उसने गजा पट्टी पर किया है, उसी तरह का लेबनान में कर रहा है। और उसका प्रोजेक्ट जो है वो ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है, और उसे बिल्कुल परवाह नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है, इतने तादाद में जाने जा रही हैं, और इतने पैमाने पर लोग बेसहारा बेघरबार हो रहे हैं, उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं,
घायल हो रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल इज़राइल जो है एक रॉग स्टेट है, गुंडा राष्ट्र है, शैतानी राष्ट्र है, शैतानी देश है, और उसे मानवीयता की ज़रा भी परवाह नहीं है। वो इस सब को दरकिनार करके अपने एकमात्र एजेंडा ग्रेटर इज़राइल पर लगा हुआ है और लगातार कत्लेआम मचा रहा है उस पूरे हिस्से में। और उसी की वजह से ये जो अरब ममालिक हैं वो भी भुगत रहे हैं। यानी इज़राइल ये काम कर रहा है और इसका खामियाजा वहाँ के अरब मुल्कों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इज़राइल के खिलाफ जो माहौल बना है, इज़राइल ने ही आखिरकार अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या की, उसके बाद उनके विदेश मंत्री की हत्या की, फिर उसके बाद उनकी जो इंफॉर्मेशन के चीफ थे उनकी हत्या की, और भी 50 लोगों की हत्या वो इस तरह से करवा चुका है। तो ईरान में तो इज़राइल के खिलाफ गुस्सा है ही, इन अरब ममालिकों में भी इज़राइल के खिलाफ गुस्सा है, जो वो पिछले 3 सालों से गज़ा पट्टी पर कर रहा है। और उसके पहले से भी गुस्सा है, क्योंकि इज़राइल का रवैया तो हमेशा ही अरबों के खिलाफ रहा है, मुसलमानों के खिलाफ रहा है। तो ऐसी सूरत में अमेरिका इज़राइल को रोकने के लिए कतई तैयार नहीं दिख रहा है और केवल अरब मुल्कों को पुचकारने की कोशिश कर रहा है, ये माना जा रहा है। मतलब इज़राइल को रोकने के मामले में ना तो वो गंभीर है, ना उसकी कोई इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति नहीं है या हैसियत नहीं है, इसको लेकर और भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहली बात तो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत हद तक कंप्रोमाइज्ड माना जाता है, उनकी सरकार को कंप्रोमाइज्ड माना जाता है। जिस तरह से एप्स्टीन फाइल्स में उनके नाम आए हैं, उनकी जो भी जानकारियां हैं वो जाहिर है कि इज़राइल के पास होंगी, क्योंकि एप्स्टीन मोसाद का एजेंट था और मोसाद का नेटवर्क अमेरिका में बुरी तरह से फैला हुआ है। अमेरिका के 95% पॉलिटिशियन और जो टॉप लेवल के लोग हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं। तो अमेरिका तो मोसाद के इज़राइल के नियंत्रण में है, तो वो उस उलट कर कैसे नियंत्रण करेगा इज़राइल को कैसे रोकेगा, इसलिए इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये सोशल मीडिया पोस्ट दिया है उसे कोई बहुत गंभीरता से ले भी नहीं रहा है। सभी ये मान रहे हैं कि इज़राइल को जो करना है वो करता रहेगा, वो उसी तरह से बमबारी करता रहेगा। थोड़ा बहुत अगर अमेरिका की बात सुन ली तो हो सकता है कि वो इतनी सावधानी बरते कि ईरान पर हमला करते समय अरब मुल्कों को किसी तरह से नुकसान ना हो, जैसे कि साउथ पार्ट्स गैस फील्ड में पर हमला करते समय उसने कतर को भी नुकसान पहुंचा दिया, ईरान को तो नुकसान हुआ ही है। तो ये जो रणनीति है ये बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप केवल अरब मुल्कों को थोड़ा सा खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे अरब मुल्क खुश क्यों हो जाएंगे? क्या वो इस छोटी सी चीज़ को नहीं समझते होंगे जिस पर हम आप विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कि जंग शुरू होने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने अरब मुल्कों की कोई परवाह नहीं की, उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं की, बल्कि अरब मुल्कों में तैनात बहुत सारे जो हथियार थे और इंटरसेप्टर मिसाइल थी उनको शिफ्ट किया इज़राइल में। यानी इज़राइल की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। और वैसे भी अगर आप पूरी रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को देखें, उनके विचारधारा को देखें, तो वो पूरी तरह से इज़राइल के साथ है, इज़राइल की रक्षा के लिए तैनात है। उनके दामाद यहूदी हैं, वो पूरी तरह से इज़राइल से कमिटेड हैं। जो उनके विशेष दूत हैं विटकॉफ, वो भी इसी तरह के सोच वाले हैं। और जो इज़राइल में अमेरिकी दूत हैं जो कि ट्रंप के समधी भी हैं, वो भी इज़राइल के इस ग्रेटर इज़राइल वाले प्रोजेक्ट का समर्थन कर चुके हैं, खुलेआम कह चुके हैं कि जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार इज़राइल का हक बनता है कि वो पूरे मध्य पूर्व पर अपना कब्जा कर ले। और जो रिपब्लिकन पार्टी के फॉलोअर्स हैं वहाँ, इवेंजिकल जो क्रिश्चियंस हैं,
वो भी बाइबल के हिसाब से ये मानते हैं कि उनका ये धर्म है, कर्तव्य है कि वो इज़राइल की रक्षा करें, इज़राइल के प्रोजेक्ट का समर्थन करें। और ये कहीं जाकर इससे भी जुड़ता है कि इसके बाद ईसा मसीह एक बार फिर से अवतार लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ गड्ढमड्ढ हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो मामला ये है कि जो ट्रंप है और उनकी पार्टी है वो इज़राइल के साथ धार्मिक आधार पर भी नत्थी है, राजनीतिक आधार पर भी नत्थी है और वैचारिकता भी दोनों की नस्लवादी है और दोनों एक ही तरह से सोचने वाले लोग हैं। और धंधे के मामले में तो आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करना चाहते हैं इज़राइल को। गज़ा पट्टी पर का जो ठेका है वो अपने दामाद कुशनर को देना चाहते हैं, उसके लिए वो प्लान भी बना चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें फैली हुई हैं जिनसे डोनाल्ड ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है मध्य पूर्व में वो ज़मीन दोज़ हो गई है। मध्य पूर्व में इसीलिए मैंने एक सर्वे का जिक्र किया था जो जंग शुरू होने से पहले हुआ था। पूरे मध्य पूर्व में अगर वहाँ के लोग ईरान का या मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन किसी को मानते हैं तो वो अमेरिका है, उसके बाद इज़राइल है और ईरान को वो उतना बड़ा खतरा नहीं मानते हैं। तो ये बहुत साफ है कि मध्य पूर्व में इस समय भावनाएं क्या हैं, किस तरह से उबल रही हैं और ये मध्य पूर्व की जो मोनार्की है वो किस तरह से घबराई हुई हैं, राजशाहियाँ डावाडोल हैं कि अंदरूनी विद्रोह ना पैदा हो जाए और जो उन्होंने अमेरिकी छत्र छाया में अपनी जायदाद बढ़ाई है, तमाम तरह के पेट्रो डॉलर से कमाई की है, कहीं वो मटिया मेट ना हो जाए। क्योंकि ईरान जिस तरह से टारगेट कर रहा है उनके ऑयल फील्ड्स को, ऑयल कंपनियों को, संयंत्रों को, उससे उन्हें बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। और फिर डिसैलिनेशन प्लांट जिनसे समुद्र का खारा पानी वो मीठा पानी करके अपने लोगों में सप्लाई करते हैं, वो भी खतरे में आ रहे हैं। तो युद्ध बढ़ता जा रहा है, ईरान हमले बढ़ाता जा रहा है और जो अरब ममालिक हैं वो पलटवार नहीं कर पा रहे हैं इस डर से कि कहीं उनकी जनता ही उनके खिलाफ बगावत न कर दे, वहाँ ना विरोध पैदा हो जाए। और इसीलिए जब रियाद में, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 12 अरब मुल्कों के लोग मिले तो उन्होंने चेतावनी तो दी ईरान को कि वो उन पर हमला ना करे, नहीं तो उन्हें भी पलटवार करना पड़ेगा। लेकिन शायद उनकी हिम्मत ना पड़े कि ईरान पर पलटवार करे, क्योंकि ईरान काफ़ी सक्षम है, ईरान और भी बड़ा नुकसान कर सकता है और अमेरिका अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अमेरिकी लीडरशिप की जो नैतिक शक्ति है पूरे विश्व भर में थू-थू हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की थू-थू हो रही है, अमेरिका की थू-थू हो रही है, उसके साथ कोई मुल्क खड़े होने को तैयार नहीं है, नाटो के देश उसका समर्थन सहयोग करने को तैयार नहीं है। अपने लोग डोनाल्ड ट्रंप के नाराज होकर पद छोड़ कर जा रहे हैं। एक जो टिम कल ही पद छोड़कर गए हैं। तुलसी गाबार्ड साफ कह चुकी हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था और इससे डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी हो रही है। जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, वो भी नाराज़ बताए जा रहे हैं, नाराज़ चल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से घिर गए हैं, उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है और अब वो किसी तरह से निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन चूंकि इज़राइल का दबाव इतना ज़्यादा है उन पर, इज़राइल की मुट्ठी में वो इस तरह से कैद हो गए हैं कि स्वतंत्र रूप से फैसला लेने की स्थिति में भी नहीं है, इज़राइल को दरकिनार करने, इज़राइल को रोकने की स्थिति में नहीं है, नेतन्याहू को काबू में करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो एक दिखावटी तेवर दिखते हैं, एक गीदड़ भभकी दिखती है, एक बंदर घुड़की दिखती है जिसमें कोई दम नहीं है, जो एक तरह से ईरान को ज़्यादा धमका रहे हैं, इज़राइल को धीरे से डांट रहे हैं। जैसा आमतौर पर बच्चों के साथ पॉलिटिक्स में जब बच्चे लड़ते हैं तो किया जाता है, ठीक उसी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी रवैया है। इसलिए ट्रंप के इस सोशल मीडिया पोस्ट से कतई ये ना समझा जाना चाहिए कि वो इज़राइल को रोकना चाह रहे हैं या रोक पाएंगे। उनमें ना तो इतना साहस है, ना उनका राजनीतिक
वजूद इतना तगड़ा है कि वो इस तरह का कोई कदम उठा सके। और अब इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं, और अगर कंप्रोमाइज्ड हैं और इज़राइल उनके बारे में थोड़े से भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर देता है तो उनकी जो नाव अभी डगमगा रही है वो एकदम से डूबने लगेगी। और ये ट्रंप और उनकी मंडली बहुत अच्छे से जानती होगी, और इसीलिए ट्रंप कोई कड़े तेवर नहीं दिखा रहे हैं इज़राइल के खिलाफ। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, बाकी कारण तो हैं ही इज़राइल के साथ खड़े होने के, नेतन्याहू का साथ देने के, ईरान पर हमले करने के बावजूद इसके कि कोई वजह नहीं थी ईरान पर हमला करने की, लेकिन इज़राइल चाहता था इसलिए हमला हुआ, इसलिए अमेरिका ने उसका साथ दिया और आज तक साथ दे रहा है। तो ये बहुत स्पष्ट है, इस मामले में कहीं कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि ट्रंप अरब मुल्कों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, दुनिया को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इज़राइल को वो रोक रहे हैं, लेकिन दरअसल वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। और दरअसल वो खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है और ना ही अरब मुल्क इतने बेवकूफ़ हैं जो उनके इस झांसे में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कि इज़राइल अभी भी और आगे भी इसी तरह से व्यवहार करता रहेगा, क्योंकि वो आतंकवादी देश है, वो रॉग स्टेट है जो किसी की नहीं सुनता है, ना संयुक्त राष्ट्र की, ना किसी देश की सुनता है। और चूंकि अमेरिका उसकी मुट्ठी में है इसलिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस है बल्कि कहना चाहिए, और इसलिए वो कहीं भी अपने अभियान को ब्रेक नहीं लगाने वाला है, बल्कि अगर इसमें और तेज़ी आ जाए तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।